हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि ब्रेसिंग बीम, रिंग बीम क्या होता है और इसके रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग को समझने का प्रयास कर। तो देख सकते हैं सबसे पहले कि यूज ऑफ ब्रेसिंग बीम का यूज क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्रेसिंग बीम क्या करता है कि जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आते हैं उसको क्या करता है, रजिस्ट करता है, उसको रोकता है। ठीक। दूसरा क्या है, कॉलम का जो इफेक्टिव लेंथ होता है उसको क्या करता है, हमारा लॉन्ग कॉलम ना हो जाए। तीसरा हम बात करते हैं कि क्या करता है, जितने भी कॉलम्स दिए जाते हैं, चाहे 6 कॉलम हो चाहे 4 कॉलम, उसको क्या करता है, सबको टाई करके रखता है। 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट ब्रेसिंग बीम के लिए। बात करने वाले हैं कि देखिए, यदि हमारा ये ओवरहेड टैंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ओवरहेड टैंक में ब्रेसिंग बीम आप देख सकते हैं। ये अभी जो हमारा ग्रीन कलर का आया है इसे बोलते हैं रिंग बीम। अभी देखिए जो थोड़ा सा रेड कलर का आया है इसे बोलते हैं ब्रेसिंग बीम, इसे बोलते हैं बॉटम रिंग बीम। ठीक है, अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं एक ग्राउंड ब्रेसिंग बीम है और सेकंड ब्रेसिंग बीम है। ऐसे ऊपर चला जाएगा स्टेजिंग के अकॉर्डिंग। बात करने वाले हैं कि रिंग बीम हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो कंटेनर वाल होता है उसको सपोर्ट करने के लिए आता है, ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, मेंटेन रहे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि फुटिंग क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं और इसके रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग को कैसे निकाला जाता है और कैसे समझा जाता है, ये समझ लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेसिंग बीम और रिंग बीम के बारे में, कि ब्रेसिंग बीम कहाँ दिया जाता है और रिंग बीम कहाँ दिया जाता है और इसके रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग क्या होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा क्या है, ब्रेसिंग बीम दिया गया है जो कि ग्राउंड लेवल पे ही होता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेसिंग बीम दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेसिंग बीम दिया गया है। उसके बाद 2 रिंग बीम आएंगी, एक बॉटम रिंग बीम आएगा, एक टॉप रिंग बीम आएगा। अब बात करते हैं इसके रेनफोर्समेंट के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन में जो स्टील डाला जा रहा है, अब हमने बोल दिया है कि टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन। तो टेंशन जोन का मतलब ये है C/T, याद रखो हमेशा C/T। जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं कंप्रेशन जोन, और न्यूट्रल एक्सेस से नीचे जो होता है उसे बोलते हैं टेंशन। अब रिंग की बात करते हैं, तो रिंग की बात करते देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2/12 का थ्रू आउट। ठीक है, और 2/12 का थ्रू आउट बॉटम में, 2/12 का थ्रू आउट टॉप में। ठीक है, और 2/16 का एक्स्ट्रा डला हुआ है टॉप में और 2/16 का एक्स्ट्रा डला है बॉटम में। ठीक है, और रिंग की जो डिटेलिंग दी है, 8 का रिंग रहेगा, 150 mm सेंटर रहेगा। ठीक है, और जो बीम हम डालेंगे, जो टाई बीम ब्रेसिंग जो डालेंगे वो 200/500 का रहेगा। क्या रहेगा, 200/500, मतलब 200 उसके विड्थ में रहेगा, डेप्थ में रहेगा 500। ये तो हो गया हमारे ब्रेसिंग बीम के बारे में। अब बात करते हैं सेम टू सेम टाई बीम के बारे में। टाई बीम के बारे में बात करते हैं, देखिए टिपिकल रिंग बीम, अब बात करते हैं रिंग बीम के बारे में। तो रिंग बीम के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम डिटेलिंग रहती है इसकी भी। यहाँ पे देखिए 5 स्टील डला है 16 का टॉप में और 5 स्टील डला है 16 का बॉटम में। तो 5/16 टॉप में, 5/16 बॉटम में। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसके रिंग की बात करते हैं तो 8 का स्टील है, 150 mm सेंटर डलेगा। ठीक है, और जो रिंग बीम की साइज है वो 400/600 की साइज है। बस सेम टू सेम जैसे ब्रेसिंग बीम की डिटेलिंग थी वैसे रिंग बीम की डिटेलिंग है। ठीक, हमने पर्पस को समझ लिया क्यों देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। प्लान में देखिए रिंग बीम का प्लान यहाँ पे है और टाई बीम और ब्रेसिंग बीम का प्लान यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो टाई बीम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है टाई बीम प्लान एट लेवल 392.820 से लेकर 398.820 और 401.820 और 395.820, ये सारे जो है जितने भी ब्रेसिंग बीम आ रहे हैं उसकी सारी डिटेलिंग्स हैं। तो इसके अब आप देखेंगे इसके जो है टिपिकल सेक्शन को। टिपिकल सेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ टिपिकल टाई बीम सेक्शन, और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं इसके रेनफोर्समेंट की। तो यहाँ पे लिखा हुआ टॉप थ्रू आउट 2/12, मतलब 2 स्टील डलेगा 12 का टॉप में। और बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम में 2 स्टील डलेगा 12 का। ठीक है, तो टॉप और बॉटम में 2 स्टील डलेगा 12 का। ठीक, अब इसके एक्स्ट्रा स्टील की बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो देखिए आप ये लिखा हुआ है 2 स्टील टॉप एक्स्ट्रा की बात करते हैं। टॉप एक्स्ट्रा की बात करें तो 2 स्टील डलेगा 16 डाया का इस कॉलम के फेस से। ठीक है, जो भी कॉलम होगा उस कॉलम के फेस से 800 तक। ठीक है, और दूसरी साइड भी कॉलम के फेस से 800 तक। ठीक है, सेम बॉटम में भी देखिए आप, बॉटम में भी लिखा बॉटम एक्स्ट्रा 2/16 का। तो कहने का मतलब है जहाँ पे हमारा कॉलम सेक्शन आ रहा है, जहाँ पे कॉलम और बीम का सेक्शन आ रहा है, वहाँ टॉप और बॉटम में 2 स्टील डलेगा 16/16 का। ठीक है, जो कि कॉलम के फेस से 800 एक साइड, 800 एक साइड, ऐसे करके डलेगा। इस हिसाब से जहाँ जहाँ पे जंक्शंस आ रहे हैं कॉलम और बीम के, सेम यही 800 एक साइड कॉलम के फेस से, 800 एक साइड कॉलम के फेस से, बॉटम में भी ऐसे टॉप में भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझ सकते हैं। अब तो हमने ये देख लिया कि जो हमारे टॉप मेन बार जा रहे हैं, बॉटम मेन बार जा रहे हैं, उसकी एक्स्ट्रा स्टील जो जा रहे हैं उसके बारे में।